उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसायत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विभ्रात। आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपने उद्धार का कारण। तो आत्मा इसमें कहना ये चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा, आत्मा किसको कह रहे हैं? आत्मा की जो संज्ञा है वो मनुष्य के रूप से यहां पर कही गई है कि मनुष्य इस संसार में स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मन है। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं यहां, अपने द्वारा अपना संसार से उद्धार करे, संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा, और अपने को अधोगति में ना डाले। अधोगति हो सकता है उसी को नरक कहते हो, द्वंद्व कहते हो, उसी को कहते दुर्दशा, उसी को कहते दुर्गति। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो बंधुओं यहां बात आ गई, वहां संकल्पों की बात करते अब भगवान कहना चाह रहे हैं कि उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसायत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विभ्रात। आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपने उद्धार का कारण। तो आत्मा इसमें कहना यह चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा, आत्मा किसको कह रहे हैं? आत्मा की जो संज्ञा है वो मनुष्य के रूप से यहां पर कही गई है कि मनुष्य इस संसार में स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अपना मित्र अपना शत्रु मनुष्य, मनुष्य का मतलब यहां मनुष्य जिसको कहा जा रहा है, मानव जिसको कहा जा रहा है, वह उस आत्म तत्व के लिए ही बोध किया, उसको ही संबोधित किया जा रहा है। वह आत्मा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, उसको स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। शत्रु और मित्र का कैसे, क्यों है, कैसे है, यह भगवान इस अगले श्लोक में कहना चाहते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। देखिए इसमें बता दिया भगवान ने, वहां कह रहे अपना शत्रु है, अपना स्वयं ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। बंधुओं इससे पहले पूरे अध्याय में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में यही कहते आए हैं कि मन और इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, जितने भी नश्वर पदार्थों में लगाव है या इनकी जो गति है वो अपने हमारे यानी आत्मा के नियंत्रण से परे चलती है, वही अधोगति है। और जिसने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया, जिसने इनको जीत लिया, वही उसकी मित्रता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। स्वयं ही आप ही अपने में बरतता है, स्वयं ही स्वयं। पहले ही हम बार बार ये कह चुके हैं कि जो व्यक्ति उस योग को प्राप्त हो चुका है, योग में स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसके लिए परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए परमात्मा की ही प्रक्रिया चालू है, यानी वह स्वयं ही स्वयं में बरतता। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, ये बात पहले भी बहुत बार आ चुकी है। आत्मा जिधर चाहेगा, मैं जिधर चाहूंगा उधर ही मन जाएगा, वहीं शरीर जाएगा,
वहीं पर आंख नाक कान इंद्रियां काम करेंगी। यदि मैं नहीं चाहूंगा तो इनका कदाच आंखें खुली है, किसी चीज को देख रही है, लेकिन वो मेरे में अंदर में न प्रवेश कर सकता है, न आ जा नहीं सकता, वहां का वहीं है। शब्द आ रहा है लेकिन वह असरकारक नहीं है। उसी प्रकार से इसी का नाम जीत है। और उसका रूप पर कहीं दृश्य में आपकी नजर पड़ी, आप एकदम विचलित हो गए, बौखला गए, या उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव कुछ भी हुआ, उसी का नाम है कि आप हारे हुए हैं। तो बंधुओं, जिस जीवात्मा तो जीने वाला जो है आत्म तत्व, उसके द्वारा मन इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, वह तो अपना स्वयं ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, अर्थात मन इंद्रिय और शरीर जहां भी जा रहे भटक रहे, वो एक लाचार की तरह, बेबस परबस की तरह से जी रहा है। जो भी कुछ गति दुर्गति, दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार आ रहे हैं, जीवन में हो रहे हैं, चल रहा है, वह उससे हारा हुआ है। मतलब जिस जीवात्मा के द्वारा इन मन इंद्रिय शरीर पर नियंत्रण नहीं किया गया, वह हार गया, वह उसका शत्रु है। स्वयं ही वह अपने को शत्रुता में वर्त रहा है, वह स्वयं का शत्रु है, अपना विनाश करने में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, जिस आत्मा के द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जीता गया है, मेरे ही अनुसार मन अंतःकरण और बाह्यकरण इंद्रिया और शरीर काम करेंगे, मैं स्वयं का मित्र हूं। और जो मन इंद्रिय और शरीर, मैं लाचार हूं, मन जा रहा उधर ही भटक गया, शरीर जिधर को जा रहा है, इंद्रियां जो कह रही है उसी में पड़ गया, इन पर नियंत्रण नहीं है, तो मैं स्वयं ही अपना शत्रु हूं, अपने विनाश की तैयारी कर रहा हूं। भगवान ने इसलिए ऊपर कहा कि अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो आत्मा के द्वारा मन इंद्रिय और शरीर जीता हुआ है, वह तो अपना मित्र है, और जो इनके वशीभूत हो गया, जिसके द्वारा मन इंद्रिय शरीर नहीं जीता गया है, वह अपना शत्रु है। इसलिए बंधुओं, इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इन सब का प्रक्रिया यानी नश्वर पदार्थों में लगाव होना, इनमें मोह होना, इन्हीं में फंस जाना, द्वंद्व पुंज में अपनी दुर्गति को प्राप्त होना है। आगे भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तथा मान अपमानयो, मान और अपमान में भी, सर्दी गर्मी, जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, तथा मान और अपमान में। आप इसमें यह न देखना सर्दी गर्मी शीतोष्ण दुख आगे पीछे, ये गीता का ज्ञान है, जिधर से भी आप पाएंगे उधर से पूरा ही है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान हो, जो सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत है। सर्दी से उसमें बहुत असर नहीं पड़ता, बड़ी जोर ठंड लग रही हो नहीं, या गर्मी से पसीना निकल रहा है तो व्याकुल होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? यह शरीर के गुण धर्म है। पहले ही कह दे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अरे प्रकृति के द्वारा ही सारे गुण और कर्म बरत रहे हैं, इसलिए मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए कि बहुत जोर की सर्दी गर्मी, कुछ नहीं। उन लोगों ने इसको जीत लिया है। सर्दी गर्मी सुख दुख, सुख भी आएगा दुख भी आएगा देखने में, लेकिन उन महापुरुषों को न सुख लागू पड़ता है न दुख पड़ता है। दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध धीर मुनि उच्चते। कितनी बार ये वाक्य आ गया। मैं बंधु आपको बता चुका हूं कि गीता में अगर आप थोड़ा चिंतन अध्ययन करेंगे तो दूसरे अध्याय में सारी कहानी आ चुकी है। 2-3 अध्यायों का अध्ययन ही फिर पूरे में पुनरावृत्ति होती चली गई है। यहां पर वही बात फिर कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख, वहां पर भी कहते दूसरे अध्याय में, तू इनसे निकल, इस द्वंद्वों से निकल। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, मान अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांत शांत हैं। शांत है मतलब उनको विचलित नहीं कर सकते,
आएंगे, सुख का भी समय दिखाई देगा, लेकिन समाज देख रहा है, प्रजा देख रही है, संसार देख रहा है, उसके मन में इसका कोई भी स्पृहा, कोई भी, ठीक है, आनंद जो स्वयं सदैव आनंद स्वरूप है, उसको आनंद क्या होगा? जिसको कभी दुख सुख लागू नहीं पड़ते, उसको दुख क्या होगा? वैसी स्थिति पाने वाले व्यक्ति को कहा गया है स्थित प्रज्ञ और परमात्मा में योगी। तो भगवान यहां आत्मा की बात कर रहे हैं, इसका नाम है आत्म संयम योग। तो जो बता रहे हैं कि जिस आत्मा के द्वारा मन इंद्रियों के द्वारा शरीर जीता गया है वह मित्र है, जो हार गया वह शत्रु है। यहां पर कह रहे हैं सर्दी गर्मियों सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त जो है वह व्यक्ति परमात्मा के सिवाय जिसकी नजर में अन्य कुछ नहीं है। जितात्मा ने प्रशांत से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। बंधुओं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के लिए उसके ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। ये परीक्षण है, परीक्षा उस आत्मा की। यहां पर नाम है आत्म संयम योग। तो कहना चाह रहे हैं कि जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मन, जिसके द्वारा मन इंद्रियों के साथ जीता हुआ है शरीर, जिसको सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्व कितने भी आ जाए, लेकिन उसके अंतःकरण को विचलित नहीं कर, उसके मन बुद्धि में अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी स्थिति विचलित नहीं होती, और जो सम्यक रूप से परमात्मा में स्थित है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को समझ गया है। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद समझिए, हर समय आपके चित्त पर आनंद ही आनंद, वह परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात उसके ज्ञान में अब जो सर्दी नहीं महसूस होती, जिसको सर्दी का कोई भान नहीं, गर्मी का भी नहीं, सुख का भी नहीं, दुख का भी नहीं, लाभ का भी नहीं, हान, वह क्या है, उसके कुछ तो होगा वहां। अर्थात वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में सम्यक रूप से स्थित है। उसके समझ में अब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसी को कहा गया है योगी। भगवान यहां पर आत्म संयोग योग बता रहे हैं कि आत्मा कैसे अपना मित्र है, कैसे अपना शत्रु है, कैसे अपने द्वारा उसका उद्धार करे, उस सब बात को लेकर के भगवान ने यहां कह दिया कि जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जो मान अपमान सुख दुख और सर्दी गर्मी आदि में बिल्कुल सम है, जिसकी चिंतन में, जिसके अंतःकरण में ये विकार कोई भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सकते, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में समाहित चित्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त है। उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। आगे भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है युक्त इंजते योगी समलोष्टासम कंचन। बंधु देखिए, ये आत्म संयम योग इसको कहा गया है आत्म संयम योग। इसलिए यहां पर इस सारी बातें जो कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कौन है? आत्मा की बात कर रहे हैं जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो विजितेंद्रिय है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसको इंद्रिया भली बात जीती हुई है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय है युक्त युंजते योगी समलोष्टासम कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, अंतःकरण का मतलब यह आत्मा से ही भाव है, क्योंकि सभी मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण बाह्यकरण जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो मेरे द्वारा संचालित हैं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्रत्यक्ष शाश्वत सनातन अंश हूं। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली बात जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है।
वही बात बहुत देर से चली आ रही, कौन योगी, किस तरह से योगी, उन्हीं बातों को बार 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 इस तरह से भगवान कह रहे हैं। किसी भी बात को, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी कार्य को बार 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 करने से वह सम्यक रूप से आप में समाहित हो जाता है, अर्थात उसमें आप पूर्ण रूप से पारंगत हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है, युक्त इत्युंजते योगी समलोष्टासम कांचन। जिसकी नजर में लोहा, सोना, कांचन, इनमें भी कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। जो ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण यानी जो आत्मा तृप्त है, उसकी स्थिति विकार रहित है। जो जितेंद्रिय है, भली भांति इंद्रियों को जीत लिया है। बंधुओं, वही बात आ रही है जिसने मन सहित इंद्रियों को जीता हुआ है। ये बात हम बहुत बार बता सके हैं। इंद्रियों से हार जीत क्या है, यानी इस नश्वर पदार्थों में संसार के जितने भी पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा इत्यादि भौतिक या राजनैतिक या आर्थिक आपको जो सुख या दुख या वस्तु या पदार्थ दिखाई दे रहे, इनके कारण कोई भी हलचल होना, इनका कोई अपने पर प्रभाव होना, ये इंद्रियों से हमारी हार है। और इसका कोई प्रभाव नहीं। हम जैसा चाहते उस तरह से हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा काम करते हैं हमारे अनुसार, मेरे अनुसार। आंख खुली है, जरूर खुली है, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये मेरी जीत है, मेरा नियंत्रण है। लेकिन आंख को देखते ही मैं विचलित हो गया, ओहो, यानी ये हार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण जो आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां सभी जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, सोना या लोहा, समलोष्टा समकांचन है, सब समान है, वैसा योग युक्त, अर्थात वह योगी है, ऐसा वह भगवत प्राप्त है, यानी वह भगवान को पा चुका है, उस परमात्मा में निश्चय रूप से स्थित हो चुका है। ऐसा भगवान यहां कह रहे हैं। आत्मा के लिए वह आत्मा कह के यहां पर आत्म संयम योग इसको कहा गया। सुहृद मित्रदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र बैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेष, और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। बंधुओं, भाव की कह रहे, समान रखने की, क्रिया की समान नहीं कही है, समान क्रिया रखने वाला। कोई राक्षस आकर के आक्रमण करता है, इस शरीर के द्वारा उस पर वार कर दिया गया, वो मर गया, और दूसरा कोई आकर के प्रेम से वातावरण कर रहा, उसको बढ़िया ढंग से आसन दिया गया, बिठाया गया, तो ये न समझ लेना कि विषम भाव हो गया। भाव उसके लिए भी हमारा कल्याण का है, भाव इसके लिए भी कल्याण का है, भाव उसके लिए भी कल्याण का है। हमारी स्थिति में, उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित पुरुष की स्थिति में सबके लिए समान भाव है। भगवान यह कहना चाहते, सुहृद हो, मित्र हो, बैरी हो, उदासीन हो, बीच वाला हो, द्वेष करने वाला हो, बंधु गुणों में हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, जो भी हो, सब में समान जिसका भाव है वह अति श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ उसको कहा है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सबसे समान भाव है तो जो भी कोई कुछ कर रहा है अपनी स्वीकृति नहीं। इस प्रक्रिया से अंतःकरण में मेरे लिए समभाव क्या है, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब परम गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो, सब सबका सत्कर्म करें, सब प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र के लिए समर्पित हों। हमारा भाव सबके लिए यही है। लेकिन अब प्राप्त क्या होगा, कदाच कोई आकर के यहाँ पर कोई धर्म का उल्लंघन, आचरण, दुराचरण करने लगा, इस शरीर में वैसी प्रक्रिया उत्पन्न हुई, इसमें डंडा मार दी गया, उसको कुछ लगा, कुछ चोट लगी, और दूसरे को आया, उसको बढ़िया आसन पर बिठाया गया, प्रणाम किया गया। अब कोई उस पर तर्क या कुतर्क करे, भाई संभाव कहाँ रहा, भाव सम है। उसके लिए लकड़ी मारना भी उसी भाव का एक अंग है
कि इसका किस तरह से उद्धार हो, ये किस तरह से। हमारे जो भागवत और रामायण में बहुत सारी बातें आती हैं, उन महापुरुष जिन्होंने भगवत सत्ता को प्राप्त किया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, इसी भाव से उद्धार किया। अरे अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बड़े बड़े दुराचारियों को भी वही भाव, वही स्थिति और उसी गति में पहुंचा दिया गया। तो बंधु यहाँ पर जो है, उदासीन मित्र बैरी मध्यस्थ देश वाला बंधु गुण धर्मात्मा पापियों में भी संभाव रखने वाला अति श्रेष्ठ है। तो सुहृदन मित्र बैरी उदासीन जो कहा गया है, सुहृदन मित्र उदासीन मध्यस्य द्वेष बंधुसु साधुस्वपी च पापेसु संबुद्धि विशिष्यते। भगवान ने यह निर्णय कर दिया कि जिसकी स्थिति सबके लिए, पापियों में, साधुओं में, बैरी में, मित्र में, उदासीन में, मध्यस्थ में, सबसे जिसका मन का भाव सबके लिए बिल्कुल समान है, संभाव रखने वाला, वह व्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है। तो बंधुओं, मैंने अपने विचार से संभाव का विवरण किया कि संभाव का मतलब सबके लिए कल्याण की कामना करना, ये संभाव है, लेकिन वो भोगेंगे अपने अपने कर्म से ही। इस शरीर के माध्यम से भी वही चेष्टाएं, वही प्रक्रियाएं दिखाई देगी जो उनके अनुसार है। अब आगे बंधु भगवान कह रहे हैं, योगी युंजीत सतता सततमात्मानं रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला योगी, ये बंधु आत्म संयम योग। मन और इंद्रियों की बात पहले से भगवान ने वहां से कह दी है। बंधुरात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मनः अनात्मनस्तत्रुते वर्तयितात्मन शत्रुत। जिस आत्मा के द्वारा मन, इंद्रिय और शरीर जीता हुआ है, वह अपना मित्र है, जो नहीं जीत पाया वह अपना शत्रु है। भगवान यहाँ पर उसी चीज को बताते चले जा रहे हैं कि मन, इंद्रियों सहित शरीर वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान स्थिति में होकर, एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा क्या है? स्वयं वह आत्मा ही है जिसको वह संज्ञा दी गई है। इसलिए भगवान अब कह रहे हैं कि आत्मा का संयम क्या, यानी जो मैं हूं, मेरा स्वरूप है, जिसके माध्यम से ये संपूर्ण समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, बोल जो भी प्रभाव इसका जो दिखाई दे रहा है, ये मेरे में से ही उत्पन्न होकर मेरे में समा रहा है, मैं ही आत्मा हूं। उस आत्मा को अब मुझे परमात्मा की तरफ ही जाना चाहिए। तो जो पुरुष किसको कह रहे हैं? जो मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा यहां पर लोगों को भास रहा है, जिसको लोग समझ रहे हैं सही में वह नश्वर है और स्वर जो है उसको लोग नहीं देख पा रहे। तो वहां पर कह रहे भगवान, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, जिस आत्मा के द्वारा मन सहित इंद्रिय और शरीर को जीत लिया गया है, अब उसको न कोई संग्रह करने की आवश्यकता, न किसी चीज को पाने की आवश्यकता है। उसको किसी चीज की कोई आशा नहीं है, कब ये आएगा, ये मिलेगा, ये जाएगा, बिल्कुल नहीं। और जिसको वह योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर, बंधु एकांत कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोगों में भी मैं एकांत में होता हूं, नहीं समझ सकता कोई मैं कहां पर हूं, मैं वहां पर भी बिल्कुल एकांत में होता हूं। और बहुत कोई न होते हुए भी मैं बहुत में हो सकता हूं। यह परमात्मा का ज्ञान है, ये मन का खेल है, उसी आत्मा की हार जीत का विषय है। जो आत्मा हारा हुआ है वो अकेले में होकर हुए भी अकेला नहीं, चारों तरफ मेले में ही घूम रहा है, इधर उधर जहां तहां भी जा रहा है। और जो जीता हुआ है वो बहुत बड़े मेले में भी बिल्कुल अकेला है। फिर भी भगवान कहना चाहते हैं एकांत में, जिनके जो अभ्यास क्रम में लगे हुए हैं, जो इसके प्रशिक्षण में हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, वह लोग एकांत में, अकेले एकांत में, स्थान का भी कहा है एकांत स्थान,
जहां पर एकांत का मतलब जहां पर दूसरी कोई प्रकार के, वैसे तो उपाधि रहित इस सृष्टि में कोई भी एक स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी साधारण रूप से जिस तरह से एकांत होता है, कहीं भी बाग बगीचा, नदी के किनारे या जहां भी एकांत में स्थान में बैठ करके आत्मा को निरंतर परमात्मा कैसे मालूम पड़ा? बंधुओं, पहले भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप से समाया हुआ परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ए संपूर्ण में जो समाया हुआ है। बंधुओं देखो कितना निर्मल, फूल पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पति, जितने भी जीव जंतु जानवर, सब में किसका है? किसकी ज्योति है? कौन सा तत्व है जो सबको संचालित किए है? वही है जिसको परमात्मा कह रहे हैं। तो बंधुओं, उस परमात्मा में लगावे जिसने, अब जिसके मन इंद्रिय शरीर के कार्य चल रहे हैं, सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं, सुख दुख और सर्दी गर्मी, लाभ हानि, पाप पुण्य कुछ नहीं। अब वह परमात्मा की तरफ, तो नित्य प्रति अपने को परमात्मा में समर्पित करे, नित्य प्रति निरंतर अभ्यास उस चीज का करे। भगवान बार बार आप देख रहे, वही एक बात चली आ रही है, मन चित्त शरीर को जीतने की, मन इंद्रियों शरीर को जीतने की, इनको जिसने नियंत्रित कर लिया वह परमात्मा में समाहित हो सकता है। इसलिए ऐसा करके मन शरीर इंद्रियों को बस में कर लिया, आलसी हो गया, कायर हो गया, बुजुर्ग हो गया, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं। नित्य प्रति उस क्रिया का अभ्यास करे और उस आत्मा को परमात्मा में समर्पित करे। ऐसा भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब भगवान करें न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, नात्युच्छित अत्युच्छित, अति उच्चित, ऊंचा। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, जो न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके। देखिए, भगवान उस आत्मा को परमात्मा में लगाने का साधन, प्रक्रिया सब स्पष्ट रूप से बता रहे अर्जुन को कि अर्जुन, वह व्यक्ति कैसे उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो सकता है, उसके लिए क्या, कौन कौन सी प्रक्रिया, क्या क्या कार्य आवश्यक है, कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने पहले ये कहा कि मन और इंद्रिय और शरीर जिसके द्वारा जीता हुआ है, जो व्यक्ति आशा रहित और संग्रह रहित है, वह व्यक्ति कहीं एकांत स्थान में स्थिर होकर के आत्मा को परमात्मा में लगावे, यानी स्वयं को उस परम ब्रह्म के समर्पित करे। कैसे करे? शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, कुछ ऐसा भी, एक जिसको कहते हैं आसन। बंधु, आसन हमारे यहाँ योगियों के द्वारा, पतंजलि आदि के द्वारा अनेक प्रकार के बताए गए हैं। आसन शरीर की बैठने की एक मुद्रा का नाम आसन दिया गया, लेकिन आसन हमारे यहाँ जिस पर बैठा है, चाहे वह वस्त्र है, चाहे मृगशाला है, चाहे कुशा है, चाहे घास फूस है, चाहे कुछ भी है, उसको भी आसन कहते हैं। अष्टांग योग जो कहा गया, उसमें संयम, सम और यम को एक ही माना गया हुआ, लेकिन मैं उसको दोनों को अलग कर देता हूं। आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, उसमें भी आसन शब्द दिया है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, मृगशाला और कोई भी प्रकार के वस्त्र बिछे हैं, उसको भी मैं आसन कह रहा हूं अपनी तरफ से, उसको भी आसन कहते हैं। बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा और बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। पवित्र भूमि, वाह! अब पवित्र का आप अनुमान लगा लीजिए, जहां पर किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं, जलवायु से लेकर के, भूमि से लेकर के, सब वातावरण सर्दी गर्मी से लेकर के बड़ा आनंदित है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा
या किसी प्रकार का आसन उन्होंने रेशम का, सूत का, ऊन का, मृगशाला का कोई वस्त्र जिस पर बिछाया हुआ है, जो बहुत ऊंचा भी नहीं है, बहुत नीचा भी नहीं है, एक स्तर पर आनंददायक, सुखदायक है। ऐसे आसन पर स्थित स्थापन करके वह अपने उस कार्य को सफल बनावे। जय विश्व बंधु।